ओके, सभी का MySQL इंस्टॉल हो चुका है। डेटा टाइप्स हो चुके हैं हमारे। MySQL में कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं, इंट, varchar, char एंड varchar में क्या डिफरेंस है, ये सारे डेटा टाइप्स हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। नाउ अभी हम बेसिक से स्टार्टिंग से हम टेबल डेटाबेस को कैसे क्रिएट करेंगे, देन डेटाबेस में हम टेबल्स को कैसे क्रिएट करेंगे, टेबल्स के अंदर डेटा कैसे ऐड करेंगे, ये सारी चीजें हम आज देखेंगे। ठीक है, तो बेसिक से सभी केस में MySQL इंस्टॉल है। वर्क बेंच पे ओपन करना है खुद को। ठीक है, सबसे पहले ये जो ऑलरेडी है मेरे पास स्टार्टिंग से मुझे बताना है, तो इसे ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, ड्रॉप मैंने बताया था, ड्रॉप यानी डिलीट। तो यहाँ पे मुझे ड्रॉप ड्रॉप मुझे कंप्लीट डेटाबेस को डिलीट करना है। तो डेटाबेस, देन डेटाबेस का नाम क्या है मेरा, कॉलेज। तो यहाँ पे कॉलेज को मुझे डिलीट करना है। देन यहाँ पे सेमीकॉलन, फुल स्टॉप। ठीक है, तो इसे जैसे ही रन करूंगा मैं, मेरा कंप्लीट डेटाबेस डिलीट हो चुका है। एक और डेटाबेस है एग्जाम्पल एसक्यूएल करके। तो एग्जाम्पल सर, एसक्यूएल, ये हाँ, तो पॉइंट है। क्या हुआ? हेलो, हेलो। ठीक है, मैं इस डेटाबेस को भी डिलीट करना चाहता हूँ, तो ड्रॉप कॉलेज के साथ साथ में एग्जाम्पल एसक्यूएल को भी डिलीट कर रहा हूँ। स्टार्टिंग से हम देखेंगे कैसे MySQL को, कैसे डेटाबेस को कैसे क्रिएट करते हैं, डेटाबेस के अंदर कैसे फाइल्स को क्रिएट किया जाता है, टेबल्स को क्रिएट किया जाता है ना, और उस टेबल के अंदर कैसे हम फील्ड्स को ऐड करते हैं। ये सारी चीजें हम बेसिक से आज देखेंगे। ठीक है, तो ये सारे मैं कमांड्स जो मैंने ऑलरेडी बताया है, इसे मैं हटा देता हूँ यहाँ से लेके कंप्लीट। सर, आपका माइक बंद है। ओके, ठीक है। ठीक है, आज मैं बेसिक से सब कुछ बताने वाला हूँ, तो ध्यान देना। ठीक है, सबसे पहले डेटाबेस को कैसे क्रिएट करते हैं वो हमें देखना है। तो डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए मैंने कमांड बताई थी, क्या थी, क्रिएट क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नेम, किस नाम से मुझे डेटाबेस क्रिएट करना है। जैसे कि मुझे कॉलेज नाम से एक डेटाबेस क्रिएट करना है, मुझे कॉलेज सिस्टम बनाना है, तो मैं बोल रहा हूँ कि मुझे कॉलेज नाम से डेटाबेस क्रिएट करना है। देन यहाँ पे मैं फुल स्टॉप लगा दूंगा, है कि नहीं। और फिर अगर मुझे इस स्पेसिफिक पार्ट को रन करना है, तो मैं इसे सिलेक्ट करूंगा, और इस बटन के सामने ये एग्जीक्यूट वाली बटन है, इसे मैं क्लिक करूंगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। ठीक है, कॉलेज नाम का डेटाबेस क्रिएट हो गया, बट यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो राइट क्लिक करके रिफ्रेश ऑल करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो कॉलेज नाम से एक डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। नाउ एक कॉलेज के अंदर किन किन तरह के फाइल्स होते हैं, स्टूडेंट्स का डेटा हो सकता है, टीचर्स का डेटा हो सकता है, फीस का डेटा हो सकता है, अकाउंट सेक्शन का डेटा हो सकता है, देन फिर कोर्सेज का डेटा हो सकता है, हर एक स्टूडेंट की आईडी, इनरोलमेंट आईडी, किस स्टूडेंट ने किस कोर्स में इनरोल किया है, ये सारे डेटा हमारे एक कॉलेज के सिस्टम में प्रेजेंट हो सकते हैं ना। तो जिस तरह से मैंने एक कॉलेज का डेटाबेस बनाया है, इस कॉलेज के डेटाबेस को अगर मुझे यूज करना है, तो सबसे पहले मैं यूज करूँ। अदरवाइज हम जो भी टेबल क्रिएट करेंगे, ये हमें एक एरर थ्रो करेगा कि आप किस डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट कर रहे हो। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे यूज कमांड यूज करनी है, यूज। और ये चीज भी मैंने बताया था, जो माई एसक्यूएल है ये केस सेंसिटिव नहीं है, तो आप स्मॉल केस कैपिटल केस यूज कर सकते हैं। ठीक है, दोनों भी चीजें यूज कर सकते हैं, बट बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप कैपिटल केस को प्रिफर करें। ओके, नाउ मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूज। अब मुझे यूज करना है कौन सा डेटाबेस, कॉलेज नाम का।
तो यहाँ पे लिखूंगा कॉलेज, तो यहाँ पे फुल स्टॉप। तो जैसे मैं इसे रन करूंगा, यहाँ पे देख सकते हो यूज कर रहा हूँ मैं कॉलेज के डेटाबेस। अब इस डेटाबेस के अंदर मैं क्रिएट करूंगा अपने फाइल्स, ठीक है, अपने टेबल्स को क्रिएट करूंगा, अपने डेटा को क्रिएट करूंगा, कौन कौन से डेटा मेरे इसमें प्रेजेंट है। तो सबसे पहले इसके बाद मैं लिखता हूँ कि मुझे कौन सा टेबल क्रिएट करना है। तो जैसे कि मुझे स्टूडेंट्स का डेटा टेबल, तो क्रिएट टेबल, कौन सा टेबल, स्टूडेंट्स का, स्टूडेंट्स का मुझे टेबल क्रिएट करना है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे ऑलरेडी मैंने बताया था कि यहाँ पे अगर आप डायरेक्टली टेबल क्रिएट कर रहे हो तो टेबल में आपको डिफाइन करना पड़ता है कि टेबल कौन सा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही मैं डेटाबेस क्रिएट करता हूँ, या- यहाँ पे आपको मैंने बताया था, जब भी आपको टेबल क्रिएट करना है तो आपको उस टेबल के साथ डिफाइन करना पड़ता है कि टेबल के अंदर कौन कौन सी फील्ड प्रेजेंट रहेंगे और उनका डेटा टाइप क्या रहेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं टेबल को क्रिएट करूंगा, कौन सा टेबल क्रिएट करना है, देन उसके अंदर कौन कौन से फील्ड्स मेरे प्रेजेंट रहेंगे, ये चीज बता। तो यहाँ पे जैसे कि मुझे स्टूडेंट्स का टेबल क्रिएट करना है, तो स्टूडेंट्स, देन यहाँ पे आप लिखते हो पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के अंदर वो डेटा जो आपको क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं पैरेंथेसिस लिखता हूँ, ठीक है, फुल स्टॉप। और यहाँ पे अभी डेटा कौन कौन से प्रेजेंट रहेंगे, तो जैसे बोलता हूँ कि हर एक स्टूडेंट की एक स्टूडेंट आईडी होंगी, स्टूडेंट आईडी प्रेजेंट होगी। और इस आईडी, ये आईडी का टाइप क्या होगा वो डिफाइन करना होता है। तो इस आईडी का टाइप क्या होगा, एक इंटीजर टाइप। ओके, तो मैं यहाँ पे इंट लिखता हूँ कि इंटीजर टाइप होगा। और मैं एक और ऐड कर सकता हूँ इसमें कि ये एक मेरी प्राइमरी की होगी। प्राइमरी की के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दिया था मैंने। प्राइमरी की हमेशा यूनिक होती है और हमेशा नॉट नल होती है, ठीक है, हमेशा आपको ऐड करना मैंडेटरी होता है प्राइमरी। तो यहाँ पे मैंने एक इंटीजर दिया है और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ प्राइमरी की, कि ये मेरी प्राइमरी की ना। फिर मैं सेकंड डेटा बता सकता हूँ कि सेकंड डेटा क्या होगा, स्टूडेंट का नेम होगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम, नेम होगा। और इसका टाइप क्या होगा, तो वैर कैर हम यूज करते हैं, कैर यूज नहीं करते हैं। तो हम, मैं लिखता हूँ कैर, सॉरी, वैर कैर। और इस कैरेक्टर्स में कितने कैरेक्टर्स आ सकते हैं, ये मैं डिफाइन करूंगा कि नेम, मेनली जो नेम होते हैं वो मैं बोल सकता हूँ 50 कैरेक्टर्स के नेम इसमें ऐड हो सकते हैं ना। उसके बाद मैं बता सकता हूँ कि हर एक स्टूडेंट का एज होगा, तो एज दे सकता हूँ मैं, एज। और एज भी वैर कैर होगा। और इसमें कितने कैरेक्टर्स आ सकते हैं, कि हमेशा एज, सॉरी, एज का इंटीजर होगा, इंटीजर। देन फिर जेंडर हो सकता है, जेंडर। और जेंडर होगा वैर कैर। और जेंडर मेनली 10 कैरेक्टर्स में तो आ ही जाएंगे। तो ये मेरा जेंडर होगा। और फिर हर एक स्टूडेंट की सिटी हो सकती है, सिटी हो सकती है ना, कोर्स भी हो सकता है, हर एक स्टूडेंट का कोर्स होगा। देन कोर्स होगा वही वैर कैर, वैर कैर। और मेनली 30 कैरेक्टर्स की कोर्स, ऐसे मैं बता। सिटी होंगी जो कि फिर से वैर कैर हो सकती है, 30 कैरेक्टर्स की सिटी हो सकती है। तो इस तरह से मैंने सिटीज को,
ठीक है। स्टूडेंट की आईडी, नेम, एज, जेंडर, कोर्स, सिटी, मार्क्स, हर एक स्टूडेंट के कितने मार्क्स, तो यहाँ पे मैं मार्क्स को भी ऐड कर देता हूँ, मार्क्स, कि हर एक स्टूडेंट के मार्क्स होंगे, तो मार्क्स होंगे मेरे इंटीजर, इंटीजर। ओके, तो यहाँ पे मेरा एक टेबल क्रिएट करना है मुझे, तो मैं इसे सिलेक्ट करूंगा, देन फिर एग्जीक्यूट करूंगा। तो जैसे एग्जीक्यूट करता हूँ मेरा एक टेबल क्रिएट हो चुका है। अब ये टेबल क्रिएट हुआ है, ये चीज ये देखने के लिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट स्टार, सिलेक्ट स्टार का मतलब सिलेक्ट करो, स्टार यानी ऑल, ऑल मतलब ऑल वैल्यूज को सिलेक्ट करो और मुझे दिखाओ फ्रॉम, कहाँ से, वो बताना है मुझे यहाँ पे, फ्रॉम कहाँ से, तो कौन सा, स्टूडेंट्स का टेबल मुझे दिखाओ, मैंने यहाँ पे स्टॉप। जैसे ही मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा कंप्लीट टेबल मुझे दिखा। ठीक है, स्टूडेंट की आईडी है, नेम है, एज है, जेंडर है, कोर्स है, सिटी है, मार्क्स। क्लियर। इसी तरीके से अगर मुझे एक और टेबल क्रिएट करना हो, लाइक जिस तरह से मैंने स्टूडेंट का क्रिएट किया, एक और मुझे टेबल क्रिएट करना है, तो मैं वो भी कर सकता हूँ, क्रिएट टेबल, और इस टेबल का नाम क्या रहेगा, जैसे कि टीचर्स, टीचर का टेबल रहेगा, और टीचर के टेबल में कौन कौन से वैल्यूज होंगे वो बताओ। तो जैसे कि यहाँ पे हर एक स्टूडेंट की एक यूनिक आइडेंटिटी होंगी, हर एक स्टूडेंट की एक आईडी होंगी, तो आईडी होंगी जो कि इंटीजर फॉर्म में प्रेजेंट होंगी, इंटीजर फॉर्म में प्रेजेंट होंगी। देन हर एक टीचर का एक नेम होगा, सॉरी डॉट लग गया, कॉमा, देन हर एक स्टूडेंट का नेम होगा, तो यहाँ पे नेम देता हूँ मैं, जो कि वही वेर कैर, ठीक है, वेर कैर होगा, और नेम जो होगा मेनली 50 कैरेक्टर्स का हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आईडी, नेम, देन यहाँ पे मैं कोर्स हो सकता है हर एक टीचर का, तो जो टीचर का कोर्स होगा वो भी वेर कैर में ही प्रेजेंट होगा, बट ये 30 ले लेता हूँ, 30 कैरेक्टर्स का कोई भी कोर्स हो सकता है। देन हर एक टीचर की एज भी हो सकती है, तो एज हो सकती है जो कि इंटीजर फॉर्म में होंगे, इंटीजर फॉर्म में। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक और टेबल बनाया जो कि मेरे टीचर का टेबल है, तो मैं इसे सिलेक्ट कर सकता हूँ, क्रॉस करता हूँ अभी, सिलेक्ट करता हूँ, देन फिर रन करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मेरा एक और टेबल क्रिएट हो चुका है। अगर मुझे इस टेबल को देखना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, जैसे स्टूडेंट का देखा है मैंने, उस तरह से मुझे टीचर्स, टीचर, जैसे ही मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, रन करता हूँ, यहाँ पे मुझे टीचर का भी टेबल देखने के लिए मिल, ओके। यहाँ तक आप सभी को करना है, सबसे पहले हर किसी को अपना टेबल क्रिएट करके देखना है। सबसे पहले डेटाबेस, डेटाबेस के अंदर आपको टेबल्स क्रिएट क्रिएट करके, ठीक है ना, इतना आप सभी को क्रिएट करके देखना है सबसे पहले। इतना सबसे पहले क्रिएट करके देखो।
सभी को डेटाबेस क्रिएट, देन एक स्टूडेंट का और एक टीचर का टेबल क्रिएट। पूरा डेटाबेस क्रिएट करना, कल बना डिलीट कर डिलीट कर हाँ पूरा कंट्रोल लेगा।
ओके, हो गया सबका ना। यहाँ देखो, इधर ध्यान दो। जब भी हमें किसी टेबल को डिलीट करना होता है तो हम ड्रॉप देन टेबल देन उस टेबल का नेम यूज करते हैं। अगर हमें किसी डेटाबेस को डिलीट करना है तो ड्रॉप डेटाबेस और उस डेटाबेस का नेम लिखते हैं। ठीक है, ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट
इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया। इफ एग्जिस्ट कंपनीज, अगर आपने ऑलरेडी कंपनीज नाम का कोई डेटाबेस क्रिएट कर दिया है या फिर टेबल क्रिएट किया है और आप फिर से उसी नेम से टेबल क्रिएट करते हो तो आपको एरर देखने के लिए मिलता है। बट अगर आप इफ एग्जिस्ट लगाते हैं तो आपको देखने के लिए मिलती है एक वार्निंग। ओके ना। देन फिर हमने अल्टर देखा था। अल्टर, फिर क्लॉज में हमने देखा था सबसे पहले अपडेट, डिलीट, है ना। हम अपने डेटाबेस, हमारे टेबल्स को हम किस तरह से उनके कॉलम्स को अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ये सब देखा था हमने ना। आज हम डायरेक्ट टेबल में कैसे डेटा को इंसर्ट करते हैं ये देखने, ठीक है। या तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, गेटिंग स्टार्टेड विद इंसर्ट क्वेरीज, ये है हमारी इंसर्ट क्वेरीज। अगर हमें डेटा को इंसर्ट करना है, किसी डेटा को इंसर्ट करना है, तो हमारे पास टेबल प्रेजेंट है, हमने अभी टेबल क्रिएट किया। अब उसी टेबल में हमें कोई डेटा को इंसर्ट करना है, यानी कि ऐड करना है, किसी डेटा को ऐड करना है। तो ये करने के लिए हमें कमांड दी जाती है इंसर्ट। एसक्यूएल कमांड है इंसर्ट इनटू टेबल का नेम। जिस टेबल में आपको डेटा इंसर्ट करना है उस टेबल का नेम, देन फिर उन टेबल्स के कॉलम्स, किन किन कॉलम्स में आपको डेटा को ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद दिए जाते हैं वैल्यूज कि आपको उस टेबल के अंदर कौन सी वैल्यूज को ऐड करना है। क्लियर। तो हम इसी टेबल, इसी इंसर्ट कमांड को देखेंगे आगे, ठीक है। क्लियर। तो ना, हमने टेबल ऑलरेडी क्रिएट किया है, किसी डेटा को मुझे इंसर्ट करना है। जैसे कि मेरे पास टीचर्स का कोई टेबल है, इस टेबल के अंदर मुझे कुछ डेटा को इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे लिखता हूँ इंसर्ट टेबल। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंसर्ट इनटू, इनटू, देन फिर टेबल का नेम, जैसे कि मुझे टीचर्स वाले टेबल में इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट वाले टेबल में मुझे इंसर्ट करना है। और फिर मैं यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वन लाइन सेंटेंस में लिख रहा हूँ वैल्यूज, वैल्यू कि मुझे कौन से वैल्यूज को इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं पैरेंथेसिस देता हूँ और मैं यहाँ पे बोलता हूँ सबसे पहले मेरे पास आईडी है, ठीक है। आईडी है तो मैं बोलता हूँ कि जो मेरी आईडी रहेंगी टीचर की 101 रहेंगी, ठीक है। मेरी आईडी क्या रहेंगी, 101। हर टीचर्स की आईडी होगी मेरे पास 101। फिर नेम बोल रहे, तो नेम में दे देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं देता हूँ नेम, नेम दे देता हूँ पुना, सॉरी पुना, ठीक है। मैंने टीचर का नेम दे दिया है कुणाल, देन उसके बाद कोर्स, कौन से कोर्स को ये बताने वाले हैं। तो जैसे कि मैं लिख देता हूँ बीसीए, ठीक है। बीसीए कोर्स की टीचर है ये। और फिर यहाँ पे मैं दे सकता हूँ उस टीचर की एज, तो एज देने के लिए मैं 34 एज, ठीक है। टीचर की एज कितनी है, 34। देन यहाँ पे फुल स्टॉप। क्लियर। तो यहाँ पे मैं देखूंगा कि मेरे इंसर्ट टेबल के अंदर मैंने टीचर्स, मैंने इंसर्ट के अंदर टीचर्स वाले टेबल को यूज किया और टीचर्स वाले टेबल के अंदर मैंने कुछ वैल्यूज ऐड किए। वैल्यूज किसके हिसाब से ली, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, आईडी जो कि 101 होंगी, नेम जो कि कुणाल रहेगा, देन कोर्स रहेगा बीसीए, देन एज रहेगा 30। क्लियर है। तो अगर आपको कोई सिंगल डेटा इंसर्ट करना है तो आप इस तरह से सिंगल डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, अपनी क्वेरी रन करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंसर्ट इनटू टीचर्स, देन वैल्यूज क्या इंसर्ट हुए हैं, 101 कुणाल, बीसी है, एज 30। अगर मुझे इस टेबल को देखना है कि एज क्या क्या इस टेबल में मेरे डेटा इंसर्ट हुआ है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ अपने टीचर्स वाले टेबल को, देन इस क्वेरी को रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आईडी 101 ऐड हुई है। क्लियर। देन नेम कुणाल ऐड हुआ है, कोर्स बीसीए, देन एज 30। ठीक है। अगर आपको किसी मल्टीपल डेटास को आपको इंसर्ट करना हो, ठीक है, मल्टीपल डेटास को आपको इंसर्ट करना हो, तब आप उसके साथ कीज को भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कीज को भी मैं ऐड कर सकता हूँ। जैसे कि इसे ये करता हूँ,
इसी को कॉपी करता हूँ, नीचे आता हूँ, इंसर्ट टीचर्स, देन टीचर्स के जितने भी रोज रहेंगे मेरे, पहले मुझे उसे डिफाइन करना है। तो टीचर्स के रो कौन से है? आईडी है, नेम है, कोर्स है एंड एज है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आईडी है हर एक टीचर की, देन फिर नेम है, उसके बाद कोर्स है, और उसके बाद हर एक टीचर का एज, एज। नाउ यही है आईडी, नेम, कोर्स एंड एज। इसके साथ मैं दे सकता हूँ वैल्यूज। इसे हम अभी मल्टीपल लाइंस में करते हैं, तो इसे नीचे ले लेता हूँ मैं, देन वैल्यूज को भी नीचे ले लेता हूँ इस तरीके से। तो इसी तरीके से मुझे अगर मल्टीपल डेटा से ऐड करनी है तो यहाँ पे मैं कॉमा का यूज करता हूँ। कॉमा को यूज करने के बाद यहाँ पे मल्टीपल डेटा को ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे कि ओके, तो यहाँ पे 101 तो ऑलरेडी ऐड हो चुका है, तो 102 से स्टार्ट होगा, 103, 4, देन यहाँ पे क्लियर। हर एक इसका नेम, जैसे कि मैं यहाँ पे पूजा, सिद्धू, अर्जुन, ठीक है। तो ये है CS, MCA, MCA, देन BCCA, ओके। H30, H37 और H20। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने मल्टीपल डेटास बनाया और आखिरी में मुझे फुल स्टॉप देना। ओके, तो इस तरह से आप मल्टीपल, अगर आपको डेटा इंसर्ट करने हैं तो आप इस तरह से लिखते हैं, इंसर्ट इनटू, देन जिस टेबल पे आपको इंसर्ट करना है उस टेबल का नेम, देन उस टेबल के अंदर कौन कौन से फील्ड्स है वो आप देंगे, और उन फील्ड्स के अंदर वैल्यूज क्या क्या होंगी। तो याद रखना, जिस तरह से मैंने यहाँ पे दिया है आईडी, तो आप यहाँ पे आईडी ही आपको देना। यहाँ पे जैसे दिया है मैंने नेम, उसके बाद सेकंड इसमें मेरा नेम ही रहेगा, देन फिर कोर्स के अंदर सेकंड वाला कोर्स इस तरह से, देन एज के अंदर इस तरह से। तो जिस तरह से आप यहाँ पे कीज की रैंकिंग देते हैं, उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी देना होता है। क्लियर। तो जिस तरह से मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और इस क्वेरी को रन करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी ये क्वेरी रन हो चुकी है। यहाँ पे इंसर्ट इनटू टीचर और यहाँ पे ग्रीन चेक, इसका मतलब मेरी ये क्वेरी प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो चुकी है। अगर मुझे अभी इस डेटा को देखना है तो यहाँ पे वही सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर्स, ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर्स की मुझे टीचर्स का टेबल देखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओके, मैंने क्या किया, ओके ओके, सॉरी सर, मैंने वो ऊपर वाला सिलेक्ट कर लिया गलती से, मुझे इसे सिलेक्ट करना था आई थिंक। ओके, इंसर्ट इनटू टीचर्स, देन फिर से रिफ्रेश ऑल, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिया। अभी मेरा डेटा, ओके, 1 मिनट। आईडी, इंटीजर, कोर्स, देन एज, नेम, एज, कोर्स,
then age. Now ड्रॉप टेबल से पहले टेबल को ड्रॉप करता हूँ मैं टीचर। ड्रॉप हो गया, देन फिर से क्रिएट करता हूँ मैं, क्रिएट हो गया, देन फिर ऐसे या अभी आप देख सकते हैं डेटा को ऐड हो चुका है। क्लियर वन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने डेटा को इंसर्ट किया है तो 101 102 103 104 105 इस तरह से मेरे डेटा ऐड हो चुके हैं, मल्टीपल डेटा मेरे ऐड हो चुके हैं ना। अगर इसी तरह से अगर मुझे टीचर में कोई डेटा इंसर्ट करना हो, ठीक है, तो मैं टीचर्स का डेटा भी इंसर्ट कर सकता हूँ। यहाँ तक क्लियर है सबको किस तरह से डेटा को इंसर्ट करते हैं हम? क्लियर सभी को, समझ में आया? ओके। नाउ इसी तरीके से हम अगर स्टूडेंट्स के डेटा टेबल में मुझे डेटा को इंसर्ट करना है तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं इंसर्ट इंसर्ट इनटू, ओके कॉमा नहीं दिया है मैंने, इंसर्ट इनटू, देन अभी मुझे किस टेबल में डेटा इंसर्ट करना है? स्टूडेंट्स। सेट यही है, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स का डेटा में मुझे डेटा इंसर्ट, देन इस स्टूडेंट के डेटा में कौन कौन सी फील्ड्स प्रेजेंट है उन फील्ड्स का मुझे नेम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्चुअली मेरे पास ऑलरेडी कुछ स्टूडेंट्स का डेटा है तो मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी कुछ स्टूडेंट्स का डेटा है, मैं उसी डेटा को यहाँ पे यूज कर, यहाँ पे आता हूँ मैं, तो इन्हीं डेटा को मुझे यूज करना है या, और वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या प्रेजेंट है मेरा? नेम, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले नेम, देन एज, फिर जेंडर, फिर कोर्स, फिर सिटी और फिर मार्क्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम, एज, जेंडर, सिटी, कोर्स एंड मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे आईडी नहीं है तो एक काम करते हैं हम यहाँ पे ऑटो जनरेट कर लेते हैं, ठीक है, ऑटो जनरेट प्राइमरी की में एक और आपके पास मिलता है आपको ऑटो जनरेट, तो हम ऑटो जनरेट करते हैं ऑटो इंक्रीमेंट, ऑटो इंक्रीमेंट। अगर हम ऑटो इंक्रीमेंट करते तो हमेशा यूनिक नंबर्स ऑटो जनरेट होते रहे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने प्राइमरी जो कि हमेशा यूनिक रहेंगी और हमेशा नल नहीं रह सकती है, ये हमेशा आपको ऐड करना मैंडेटरी है। तो यहाँ पे मैंने प्राइमरी की ऑलरेडी दी है और यहाँ पे दिया है मैंने ऑटो इंक्रीमेंट, यानी कि हमेशा न्यू जनरेट होते रहेंगे, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 इस तरह से जितने स्टूडेंट ऐड करते जाओगे ये ऑटो जनरेट होते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से
मुझे फिर आईडी देने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आईडी ऑटो जनरेट। तो यहाँ पे वैल्यूज दी है। सबसे पहले नेम होगा मेरा, नेम। देन फिर होगा मेरा एज, और फिर जेंडर। देन फिर सिटी। देन फिर कोर्स। देन फिर मार्क्स। मार्क्स, ओके। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये जितने भी फील्ड्स है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। नेम, एज, जेंडर, कोर्स, सिटी एंड मार्क्स। क्लियर? तो यहाँ पे सिर्फ मैंने स्टूडेंट आईडी नहीं दी। स्टूडेंट आईडी को मैंने क्या किया है, जो कि एक इंटीजर रहेंगी, प्राइमरी की है ये हमारी, यानी कि हमेशा यूनिक और अनडिफाइंड। ठीक है। और यहाँ पे दिया है मैंने ऑटो इंक्रीमेंट, यानी कि ये हमेशा इंक्रीमेंट होते रहेंगे। ऑटो इंक्रीमेंट दिया है ना। जैसे ही मैं इसे लिखता हूँ, और यहाँ पे मेरा डेटा ऑलरेडी प्रेजेंट है मुझे मेरे पास, तो मैं यहाँ पे इसे इसे एग्जीक्यूट भी कराता हूँ। ठीक है। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया है और इसे रन करके देखता हूँ। तो इंसर्ट स्टूडेंट्स, और सॉरी, मेरी क्वेरी गलत हो गई। क्या हुआ है? नेम, कोर्स, सिटी, एज, नेम, एज, जेंडर, सिटी, कोर्स, मार्क्स, इंक्रीमेंट स्टूडेंट्स। सही है क्या? एक मिनट, मुझे चेक करने दो सारे वैल्यूज करेक्ट है। स्टूडेंट आईडी, ओके सॉरी, स्टूडेंट आईडी, ओके। अभी कर सिलेक्ट, देन पे स्टूडेंट आईडी doesn't have a default value, the value count row, ओके। यहाँ पे वैल्यूज मैच नहीं हो रही है, तो वैल्यूज क्या है मेरी? यहाँ पे हम चेक करते हैं, स्टूडेंट आईडी है जो कि ऑटो इंक्रीमेंट हो रही है। देन नेम, नेम है ये। करना पड़ेगा। हाँ, क्या बोला? आपकी आवाज करना क्लियर। पड़ेगा ना। हाँ, स्टूडेंट टेबल को ड्रॉप करना पड़ेगा ना। स्टूडेंट वाले ड्रॉप, क्योंकि डिलीट तो मैंने ऑलरेडी, स्टूडेंट वाला टेबल है प्रेजेंट, और उस स्टूडेंट वाले टेबल में आई थिंक मैंने कोई डेटा प्रेजेंट ऐड ही नहीं किया है, तो ड्रॉप करने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। स्टूडेंट आईडी, या फिर ऑटो इंक्रीमेंट हटा दूं मैं? नहीं, स्टूडेंट आईडी मैंने ऐड की है। नेम, एज, ओ सॉरी 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 सॉरी, अभी चेंज हो चुका है, सॉरी। आई थिंक नहीं, बराबर तो है। एज हो जाना चाहिए, जेंडर, सिटी, 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 कोर्स एंड मार्क्स, कोर्स एंड मार्क्स, बराबर है। ड्रॉप करो फिर होता है। फिर से रिफ्रेश करो। कॉलम काउंट doesn't match the value of count. ओके, ओके।
आई थिंक एक मिनट। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, करेक्ट है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट आईडी, नेम, एज, नेम, एज, जेंडर, सिटी, कोर्स, मार्क्स। हो जाना तो चाहिए था। शिट। ओके, एक काम करते हैं, स्टूडेंट आईडी को आईडी कर देते हैं, स्टूडेंट आईडी भी ऐड कर देते हैं। चलो 101 होंगी, देन फिर यहाँ पे 102, देन फिर यहाँ पे 10, सिटी और कोर्स के अरेंजमेंट में डिफरेंस है। एक मार्क्स, कोर्स, सिटी। सर डिफाइन किया उसमें पहले कोर्स है और बाद में सिटी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जेंडर, एज, नेम, नेम एंड फिर आईडी। 10104, देन तो मैंने टेबल को ड्रॉप किया और फिर से क्रिएट किया तो हो गया मेरा इंसर्ट। 6, 7, 8, ओके, 9 और 10। या क्रिएट हो गया स्टूडेंट का। ओके, अगर मैं चेक करूँ तो मुझे आई थिंक डेटा मिल जाना चाहिए। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, जैसे एग्जीक्यूट करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो अभी डेटा प्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हर एक स्टूडेंट का डेटा यहाँ पे प्रेजेंट हो चुका है। तो आपको भी ये अभी करके देखना है। ठीक है, स्टूडेंट का और टीचर का टेबल क्रिएट करना है और उसमें डेटा को इंसर्ट करके देखना है। ओके, ठीक है, आपको टेबल क्रिएट करना है, देन टेबल के अंदर डेटास को ऐड करना है। ओके, करिए। बराबर, मैंने ऑटो इंक्रीमेंट वाला रन ही नहीं किया।
कोई बात, ये मैंने सिलेक्ट नहीं किया था, ऑटो इंक्रीमेंट मैंने बाद में लिखा है ना, तो मुझे उसे रन करना है, जो कि मैं भूल गया। कोई बात। तो इसलिए बोला था ड्रॉप करो टेबल। हम्म। हाँ। ठीक है। अभी हम सिलेक्ट के साथ साथ, जैसे कि हमने स्टार को देखा है, स्टार मींस ऑल, तो इसी तरह से अगर हमें कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स को अगर चाहिए, तो इस स्टार की जगह मैं लिख सकता हूँ, इसे कॉपी करता हूँ। इस स्टार की जगह मुझे चाहिए सिर्फ हर एक स्टूडेंट की सिर्फ आईडी एंड उसका नेम। तो यहाँ पे मैं सिर्फ स्टूडेंट की आईडी चाहता हूँ और सिर्फ नेम चाहता हूँ, तो इस स्टार की जगह मैं लिख सकता हूँ आईडी स्टूडेंट की, देन कॉमा सेपरेटेड में मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ स्टूडेंट का नेम। तो यहाँ पे मैं जब इसे रन करूंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे पर्टिकुलर स्टूडेंट की आईडी एंड उसका सिर्फ नेम देखने के लिए। ठीक है। तो ये सिलेक्ट कमांड्स होते हैं, तो इन्हें आप देख सकते हो। ठीक है, जिनका हो चुका है यस। ओके, मैं ये कोड ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ओके। ओके, ऑनलाइन क्लास हो चुकी है आज की। अच्छा। ओके। चले गए अभी। हाँ, दिखेंगे ना। हाँ।